Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are well. I am your course instructor. Course is Pharmacognosy 41718 Basic Lab. Today is our lecture number 6. Today I will give you the introduction about the fruit and then we will do the organoleptic evaluation of different sample of fruit drugs in our lab. First of all, I would like to give you the definition of fruit. What is fruit? A fruit is the seed-bearing structure in flowering plant, also known as angiosperms, formed from the ovary after flowering. फ्लावरिंग प्लांट जिन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं उसमें एक सीड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि ओवरी से फॉर्म होता है फ्लावरिंग के बाद, वो कहलाता है फ्रूट। इसके अलावा अगर कॉमन लैंग्वेज में देखा जाए तो कोई भी फ्लैशी सीड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर प्लांट का जो कि सोर भी हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है, वो कहलाता है फ्रूट। और ये फ्लैशी सीडेड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर एडिबल होता है रॉ स्टेट में, लाइक एप्पल्स हो गए, बनाना, ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंजेस। अगर बोटैनिकल यूजेज में देखा जाए तो बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि कॉमनली फ्रूट में नहीं आते, इंक्लूड नहीं किया जाता उन्हें कॉमनली फ्रूट में, लेकिन वो फ्रूट होते हैं लाइक बीन पॉट्स हो गए, कॉर्न कर्नेल्स हो गए, टोमेटोज हो गए एंड वीट ग्रेन। ये तमाम फ्रूट ही हैं बट इनको फ्रूट में इंक्लूड नहीं किया जाता। इसके अलावा फंगस का एक सेक्शन होता है जिसे या स्पोर प्रोड्यूसिंग जो सेक्शन है उसको भी हम कहते हैं कि ये फ्रूटिंग बॉडी है। Now comes to the parts of fruit. How many parts of fruits are there? Fruit is composed of two parts. Number 1 is seed and number 2 is pericarp. फ्रूट के दो पार्ट होते हैं, एक सीड होता है, दूसरी उसकी पेरिकार्प होती है। सीड के बारे में इससे पहले के लेक्चर में भी मैंने आपको उसकी डेफिनेशन दी थी, एक बार फिर बता देती हूँ कि व्हाट इज़ सीड। सीड क्या होता है? सीड इज़ अ एम्ब्रियोनिक प्लांट दैट इनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग। सीड्स आर दी प्रोडक्ट ऑफ राइपेंड ओव्यूल। सीड क्या है? एम्ब्रियोनिक प्लांट होता है या बेबी प्लांट होता है जो कि एक आउटर कवरिंग के अंदर मौजूद होता है। ये आउटर कवरिंग इस सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। इसके अलावा जो सीड फॉर्म होता है वो ओव्यूल से फॉर्म होता है। जो जब ओव्यूल राइप हो जाता है तो ये ओव्यूल राइप होने के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सीड क्या है? प्रोडक्ट है राइपेंड ओव्यूल की। पेरिकार्प, the outer of an edible layer is the pericarp formed from the ovary and surrounding the seeds. Although in some species other tissue contribute to or form the edible portion. पेरिकार्प क्या होती है कि ये आउटर एडिबल लेयर होती है जो कि ओवरी से फॉर्म होती है और ये सीड को सराउंड कर रही होती है। इसके अलावा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये ओवरी जो एडिबल पोर्शन है वो ओवरी से ही फॉर्म हो। कुछ स्पीशीज़ पे ये होता है कि जो दूसरे टिश्यूज़ हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं एडिबल पोर्शन बनाने में। द पेरिकार्प इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। पेरिकार्प 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है, एंडोकार्प, मीज़ोकार्प एंड एक्सोकार्प। एंडोकार्प इज़ द इनर मोस्ट लेयर, इट इज़ हार्ड एंड स्टोनी। एंडोकार्प क्या है? सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है। आप इस फ्रूट की जो एक इमेज दिखा रखा है इसमें भी देख सकते हैं कि जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, लाइक आप सीड देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है? एंडोकार्प कहलाती है और ये हार्ड यानी कि स्टोनी टाइप की होती है, हार्ड होती है। सेकेंड इज़ मीज़ोकार्प, इट इज़ अ मिडिल लेयर और इट इज़ फ्लैशी। And third one is exocarp. Exocarp is the outermost layer. It is like skin or peel such as peaches. Exocarp क्या है? सबसे outermost layer है, बिल्कुल स्किन की तरह होती है, बारीक सी होती है, या आप इसे कह सकते हैं लाइक बारीक सा छिलका होता है जैसे आप पीचेस में आपने देखा होगा। यहाँ पे ये इमेज दिखा रखा है फ्रूट का जिसमें तीनों पेरिकार्प की जो तीनों लेयर्स हैं वो शो कर रखी हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर एक्सोकार्प दिखा रखी है, देन मीज़ोकार्प, उसके बाद एंडोकार्प शो की हुई है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट।
फ्रूट के डिफरेंट वेज से क्लासीफाई किया गया है, लाइक फ्लैशी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स, कंपाउंड फ्रूट्स, एक्सेसरी फ्रूट। अब हम देख लेते हैं कि इनका तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इन तमाम फ्रूट्स का। फ्लैशी फ्रूट, fruit in which the pericarp and accessory parts develop into succulent tissue as in tomatoes, oranges and cherries। फ्लैशी फ्रूट क्या होते हैं? ऐसे फ्रूट जिसमें पेरिकार्प और जो दूसरे एक्सेसरी पार्ट होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं सक्कुलेंट टिश्यू में। सक्कुलेंट टिश्यूज़ में ये सलाहियत होती है कि वो वाटर को स्टोर कर सकें। दे हैव द कैपेबिलिटी टू स्टोर वाटर। जैसे हम देखते हैं टोमेटोज़ में, टमाटरों में, ऑरेंजेस में, इसके अलावा चेरीज़ में। ड्राई फ्रूट, फ्रूट इन विच द इंटायर पेरिकार्प बिकम ड्राई एट मेच्योरिटी एज इन रेजिन्स एंड डेट्स। ड्राई फ्रूट कौन से फ्रूट होते हैं? ऐसे फ्रूट जिसमें पूरी जो पेरिकार्प होती है जब वो मेच्योर हो जाती है, मेच्योर होने के बाद वो ड्राई हो जाती है। इसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास आती हैं, किशमिश आ गई, खजूरें आ गए। इनकी जो पेरिकार्प होती है वो ड्राई फॉर्म में होती है, तो ये कहलाते हैं ड्राई फ्रूट। सिंपल फ्रूट्स, अ सिंपल फ्रूट ऑलवेज डेवलप फ्रॉम अ सिंगल ओवरी कंटेनिंग वन और मोर कार्पल्स और may or may not include additional modifier accessory florenth perianth structure. In addition, a simple fruit is either fleshy or dry, for example drupes like apple, peaches। सिंपल फ्रूट क्या होते हैं? ऐसे फ्रूट जो कि सिंगल ओवरी से डेवलप होता है और जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा कार्पल मौजूद होते हैं। और समटाइम ये होता है कि इसमें जो मॉडिफाइड एक्सेसरी फ्लोरल स्ट्रक्चर होता है समटाइम मौजूद होता है और समटाइम मौजूद नहीं होता। अब हमारे पास फ्लोरल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? फ्लावर्स के जो पार्ट्स होते हैं, जिन या आप ये कह सकते हैं कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, इसको हम पेरियन भी कहते हैं, फ्लोरल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होते हैं वो होते हैं कैलिक्स हो गए, करोला हो गए। तो ये क्या है? ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर हैं जो कि पेरियन कहलाते हैं। तो सिंपल फ्रूट में क्या होता है कि समटाइम ये फ्लोरल स्ट्रक्चर कुछ फ्रूट्स में मौजूद होता है और कुछ फ्रूट्स में मौजूद नहीं होता। इसके अलावा जो सिंपल फ्रूट होते हैं वो या तो फ्लैशी होते हैं या ड्राई होते हैं। इनकी एग्जांपल हमारे पास एप्पल है, पीचेस है। ड्रूप्स का मतलब भी यही है कि फ्लैशी फ्रूट होते हैं, यानी कि ऐसे फ्रूट जिनमें स्किन होती है और उनका सेंटर पोर्शन क्या होता है? हार्ड होता है। नाउ कम्स टू द एग्रीगेट फ्रूट। An aggregate fruit results from the joining of several ovaries of the same flower. An aggregate fruit generates from a single fruit but has more ovaries with numerous pistils, for example raspberries, strawberries। एग्रीगेट फ्रूट किस तरह फॉर्म होता है? जब बहुत एक ही फ्लावर की बहुत सारी ओवरीज जब ज्वाइंट होती हैं तो इसके नतीजे में जो फ्रूट बनता है उसे हम कहते हैं कि ये एग्रीगेट फ्रूट है। इस एग्रीगेट फ्रूट में जो सिंगल फ्रूट बनता है, यानी कि जो एग्रीगेट फ्रूट होता है इसमें बहुत सारी ओवरीज होती हैं जिसमें नंबर ऑफ़ पिस्टल्स मौजूद होते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरीज। Compound fruit, fruit in which several flowers, each with an ovary, develop into small fruits that are clustered or fused together into a large fruit, for example pineapple। कंपाउंड फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स स्मॉल फ्रूट्स में एक तरह से डेवलप हो जाते हैं। जब वो स्मॉल फ्रूट्स में डेवलप हो जाते हैं तो ये स्मॉल फ्रूट एक तरह से क्लस्टर बना लेते हैं या फ्यूज़ हो जाते हैं। जब बहुत सारे स्मॉल फ्रूट एक साथ फ्यूज़ होते हैं तो एक लार्ज फ्रूट बनता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये कंपाउंड फ्रूट है। इसकी एग्जांपल हमारे पास पाइनएप्पल की आ जाती है। एक्सेसरी फ्रूट डिफाइन अ फॉल्स फ्रूट आल्सो नोन एज सूडोकार्प। In this fruit, the parts other than ovary and its wall are important in forming the fleshy fruit part.
फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी एंड फिग्स। एक्सेसरी फ्रूट को फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं, सूडो कार्ब भी कहते हैं। अब इसे फॉल्स फ्रूट और सूडो कार्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये होता है कि इन फ्रूट्स में यानी कि ओवरी के अलावा भी जो है ना कुछ पार्ट वो क्या है, फ्लैशी फ्रूट पार्ट बना रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ्लैशी फ्रूट पार्ट ओवरी से बने। एक्सेसरी फ्रूट में ये होता है कि जो फ्लैशी फ्रूट पार्ट होता है, जो ओवरी की सराउंडिंग प्लेसेस या एडजेसेंट टिश्यूज़ होते हैं, उनसे बन रहा होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे फिग्स हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट की तरफ आ जाते हैं कि फ्रूट किस तरह डेवलप होता है। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच फ्रूट इज़ डेवलप एंड इट इन्वॉल्व्स पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए फ्रूट डेवलप होता है। अब फ्रूट की डेवलपमेंट में फ़र्दर यानी कि दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है पॉलिनेशन और सेकंड जो है वो है फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, व्हेन अ पोलन ग्रेन रीचेस द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर it creates a pollen tube for the male gamete to move down the style and fertilize the ovule. Fertilized ovule becomes seed. After fertilization, the petals drop and the ovary start to enlarge and ripen into what we known as fruit. अब सबसे पहले क्या होता है, पॉलिनेशन होती है, यानी कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है वहाँ पे पहुंचते हैं। स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद ये पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब क्रिएट करते हैं। पॉलन ट्यूब इसलिए क्रिएट की जाती है ताकि जो मेल गैमिड है वो स्टाइल के ज़रिए नीचे की तरफ ओवरी में जाए और वहाँ पे जो ओव्यूल मौजूद है उसे फर्टिलाइज़ करे। ये फर्टिलाइज ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। फर्टिलाइजेशन के बाद जो पेटल्स होती हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं या उनकी विल्टिंग हो जाती है। देन उसके बाद क्या होता है, जो ओवरी होती है वो इनलार्ज होती है, राइप होना शुरू हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। तो ये था प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इस पिक्चर में सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इधर यहाँ पे ये जो लीव्स हैं इनकी या पेटल्स हैं इनकी विल्टिंग हो रही है। विल्टिंग का मतलब ये होता है कि जो पेटल्स का टर्गर प्रेशर है वो ख़त्म हो जाता है या लॉस हो जाता है। किसकी वजह से? लॉस ऑफ या लैक ऑफ वाटर की वजह से। उसके बाद सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, सीड जो है वो फॉर्म हो रहा है फ्रॉम ओव्यूल्स। देन यहाँ पे फ्रूट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है ओवरी से और यहाँ पे ये पूरा एक फ्रूट फॉर्म हो चुका है। नाउ कम्स टू द फंक्शन ऑफ फ्रूट के फ्रूट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। फ्रूट के तीन बेसिक फंक्शन है। एक इट प्रोटेक्ट सीड, अट्रैक्ट बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ फूड। अब ये सबसे पहले जो फ्रूट है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है सीड को डिफरेंट टाइप के एनिमल्स से, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन से जब डेवलपमेंट हो रही होती है सीड की। इसके अलावा जो फ्रूट हैं वो बर्ड्स और एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं। जब बर्ड्स और एनिमल्स फ्रूट अट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब है बर्ड्स और एनिमल्स फ्रूट्स के पास आते हैं, उनको खाते हैं। खाने के बाद ये बर्ड्स एंड एनिमल डिफरेंट प्लेसेस या डिफरेंट एरियाज़ में जब डिस्प्लेस होते हैं वहाँ पे जाके ये जो सीड है उसको रिलीज़ कर देते हैं। देन ये इम्पॉर्टेंट सोर्स है, जो फ्रूट है इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं, मिनरल्स मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, डिफरेंट किस्म के बेनिफिशियल फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि एक तरह से हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। हेल्थ बेनिफिट की तरफ आ जाते हैं। व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट ऑफ ईटिंग फ्रूट। फ्रूट खाने के क्या फ़ायदे हैं? फ्रूट खाने के बेतहाशा फ़ायदे हैं। नंबर 1 इज़ प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि जब हम फ्रूट लेते हैं तो फ्रूट के अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि ना सिर्फ आपकी जो ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, इसके अलावा जो लेटर लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं उनको भी प्रिवेंट कर रहे होते हैं। सेकंड क्या है, ये फ्रूट खाने से क्या होता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़।
अच्छा जी, डिफरेंट टाइप के जब हम फ्रूट खाते हैं तो ये एक तरह से जो क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हार्ट डिजीज़ हो गई, कैंसर, स्ट्रोक हो गए, बोन लॉस हो गया या किडनी स्टोन्स हो गए, इन तमाम के इश्यूज़ जो ये हेल्थ इश्यूज़ हैं, इनके रिस्क को रिड्यूस कर रहे होते हैं। इट कंटेन मैनी बेनिफिशियल कंपाउंड। फ्रूट में बहुत सारे बेनिफिशियल्स कंपाउंड होते हैं, लाइक इनमें वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और सम टाइम ये होता है कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें मल्टी वाइटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिशियल कंपाउंड होते हैं, लाइक इम्यून बूस्टिंग फाइटोकेमिकल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, और बहुत सारे इम्यून बूस्टिंग फाइटोकेमिकल और एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट में ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अब तक पिल्स में कन्वर्ट नहीं हो सके। ऑर्गेनोलेप्टिक एवैल्यूएशन की तरफ आ जाते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक एवैल्यूएशन जो कि हमें लैब में करनी है डिफरेंट सैंपल ऑफ फ्रूट ड्रग्स की। यहाँ पे अभी मैं आपको 2 फ्रूट ड्रग्स का इंट्रोडक्शन या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने जा रही हूँ। नंबर 1 इज़ फोनिकुलम वल्गैर, जिसे सौंफ कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में, एंड सेकंड वन इज़ सेपिंडस ट्राइफोलिएटस, जो कि रीठा कहलाता है। इन दोनों ड्रग्स की आपको लैब में ऑर्गेनोलेप्टिक एवैल्यूएशन करनी है। ऑर्गेनोलेप्टिक एवैल्यूएशन इससे पहले भी आप सीड ड्रग्स की, लीव्स ड्रग्स की कर चुके हैं, तो आपको पता है उसमें क्या क्या किया जाता है। टेक्सचर वगैरह नोट करेंगे आप, कलर, एक्सटर्नल कलर, इंटरनल कलर, शेप, साइज़, टेस्ट, अडर, ये सारी चीज़ें आप इन दोनों ड्रग्स की नोट करेंगे। फोनिकुलम वल्गैर, ये सौंफ का आप इमेज देख सकते हैं। Foeniculum vulgare is a biennial medicinal and aromatic plant belonging to the family Apiaceae umbelliferaceae। Foeniculum vulgare क्या है? बाइनियल मेडिसिनल प्लांट है जिसकी फैमिली एपिएसी है। इसको हम अम्बलीफ्रेसी भी कहते हैं। बाइनियल का मतलब इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ऐसे प्लांट जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 सीजन्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहलाते हैं बाइनियल प्लांट। फर्स्ट सीज़न में इनके वेजिटेटिव पार्ट ग्रो करते हैं, लाइक स्टेम, रूट, लीव्स वगैरह। देन उसके बाद क्या होता है, प्लांट डॉर्मेंसी की स्टेज में चला जाता है। जब सेकंड सीज़न आता है तो फ्रूट और फ्लावर डेवलप होते हैं। इट इज़ अ हार्डी हर्ब विथ येलो फ्लावर्स एंड फेदरी लीव्स। ये हार्डी हर्ब है जिसके फ्लावर्स या फूल येलो कलर के होते हैं और लीव्स फेदरी होते हैं। It grows to a height of up to 2.5 मीटर विथ हॉलो स्टेम। इसकी जो हाइट जाती है, सौंफ के जो प्लांट की हाइट जाती है, वो तकरीबन 2.5 मीटर तक होती है और इनका स्टेम हॉलो होता है। द लीव्स ग्रो अप टू 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। दे आर फिलीफॉर्म थ्रेड लाइक ऑफ अबाउट 0.5 मिलीमीटर वाइड। जो लीव्स होते हैं उनकी लेंथ तकरीबन 40 सेंटीमीटर तक होती है। इसके अलावा इनके लीव्स थ्रेड लाइक होते हैं और जिनकी विड्थ 0.5 मिलीमीटर तक है। द फ्रूट इज़ अ ड्राई सीड 4 to 10 मिलीमीटर लॉन्ग। फ्रूट क्या है, ड्राई सीड होता है और इसकी लेंथ तकरीबन 4 से 10 मिलीमीटर तक होती है। इट इज़ जनरली कंसीडर इंडिजीनस टू द शोर्स ऑफ मेडिटेरियन सी। ये कंसीडर किया जाता है कि ये नेटिव प्लांट है, जो बहरे रूम के साहिली इलाके हैं वहाँ का सौंफ नेटिव प्लांट है या इंडिजिनस प्लांट है। सम ऑथर डिस्टिंग्विश 2 स्पीशीज़ ऑफ फेनल, पाइपरीटम एंड वल्गैर। सब स्पीशी पाइपरीटम हैज़ बिटर सीड while subspecies vulgare has sweet seeds which are used as flavoring agent in baked goods, meats, fish dishes, ice creams, alcoholic beverages, etc. due to their characteristic anise odor। कुछ ऑथर ने जो फेनल या सौंफ की 2 स्पीशीज़ बताई हैं, डिस्टिंग्विश की हैं। एक जो स्पीशी है उसको कहते हैं पाइपरीटम, जिसके सीड्स जो हैं बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, जबकि जो दूसरी स्पीशीज़ है फोनिकुलम वल्गैर, ये स्वीट इसके सीड्स होते हैं और ये फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होती है डिफरेंट फूड आइटम्स में, जैसे गोश्त हो गया या फ़िश की डिशेस हो गई, आइसक्रीम्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि इनमें एक करेक्टरिस्टिक, एक मखसूस किस्म की एनिस अडर होती है।
Funiculum vulgare is well known for its essential oil. The characteristic anise odor of Funiculum vulgare, which is due to its essential oil, make it an excellent flavoring agent. अच्छा जी, सौंफ का जो इसेंशियल ऑयल है, बेसिकली जो सौंफ में एक एनिस एडर होती है वो इसके इसेंशियल ऑयल की वजह से होती है। यही वजह है कि जो इसेंशियल ऑयल है इसको एक बेहतरीन किस्म का या ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवरिंग एजेंट बना रहा होता है। इसेंशियल सौंफ के इसेंशियल ऑयल में एक फाइटोकेमिकल मौजूद होता है जिसे एनीथॉल कहते हैं, जिसकी वजह से ये जो इसकी सौंफ की एक मखसूस किस्म की खुशबू होती है वो डेवलप होती है। यूज़ इन लोकल एंड ट्रेडिशनल मेडिसन। अब सौंफ के यूज़ की तरफ आ जाते हैं कि इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। फेनिल वाटर मिक्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड दीज वाटर्स कॉन्स्टिट्यूट द डोमेस्टिक ग्राइप वाटर यूज टू करेक्ट फ्लैटुलेंस ऑफ इन्फेंट्स। सौंफ का जो पानी है उसको मिक्स किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और फिर ये जो वाटर कॉन्स्टिट्यूट होता है ये एक तरह से एक ग्राइप वाटर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्राइप वाटर जो है वो छोटे बच्चों में जब फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनको गैस की वजह से पेट में दर्द हो रहा होता है, तो ग्राइप वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो फेनल वाटर ग्राइप यानी कि डोमेस्टिक घर में जो ग्राइप वाटर बनाया जाता है वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फेनल टी ऑल्सो एम्प्लॉयड एज अ कार्मिनेटिव। इट इज़ मेड बाय pouring boiling water on a teaspoon full of bruised fennel seed। फेनल टी भी बनाई जाती है। वो किस तरह बनाई जाती है? फेनल सीड लिए जाते हैं, उनको ब्रूस किया जाता है, एक तरह से आप ये कह दें उनको क्रश करके या ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद उसमें बॉइलिंग वाटर डाला जाता है, तो ये एक तरह से टी फॉर्म हो जाती है और ये कार्मिनेटिव इश्यूज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फेनल सीड्स आर ईटन रॉ समटाइम विद सम स्वीटनर टू इम्प्रूव आईसाइट। अच्छा जी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट या आप एशिया में कह सकते हैं, यानी कि लाइक इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पे क्या है, ये जो सौंफ है ये इसको एज अ रॉ मटेरियल भी इसी तरह खा लिया जाता है, और समटाइम ये होता है कि सौंफ को स्वीटनर्स के साथ खाया जाता है ताकि आईसाइट इम्प्रूव हो। Extract of fennel seed have been shown in animal studies to have a potential use in the treatment of glaucoma as a diuretic and a potential drug for the treatment of hypertension। फेनल टी सीड्स का जो एक्सट्रैक्ट है, सही है, उसका बहुत सारी एनिमल स्टडीज़ हुई हैं जिससे ये मालूम हुआ है कि जो फेनल सीड्स का एक्सट्रैक्ट है वो यूज़ होता है ग्लोकोमा की ट्रीटमेंट में, डायरेटिक की एज अ डायरेटिक भी उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ग्लोकोमा क्या है? ग्लोकोमा बेसिकली आई कंडीशन होती है जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो क्या है, विज़न अफेक्ट होता है। तो इस विज़न को इम्प्रूव करने के लिए भी फेनल सीड का एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। It has been used as a galactagogue, improving the milk supply of a breastfeeding mother. This is suggested to be due to the presence of phytoestrogens present in fennel, which promote growth of breast tissues. एज अ ग्लैक्टागोग एजेंट के तौर पर भी ये इस्तेमाल होती है फेनल, क्योंकि ये जो मदर का मिल्क सप्लाई और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के जो मिल्क सप्लाई है उसको इम्प्रूव कर रही होती है। अब ये किस वजह से होती है? क्योंकि जो फेनल है उसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजेंस मौजूद होते हैं जो कि ब्रेस्ट टिश्यूज़ की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे होते हैं। फार्माकोग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ आ जाते हैं। साइंटिफिक नेम इसका फॉनिकुलम वल्गैर है। फैमिली इसकी एपिएसी या अम्लीफ्रेसी है। इंग्लिश नेम इंडियन स्वीट फेनल है। लोकली इसे कहा जाता है सौंफ। प्लांट पार्ट जिसकी आपको ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्यूएशन करनी है वो हम फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से इसके अंदर मौजूद हैं? ट्रांस एनीथॉल है, फेनकॉन है, एस्ट्रागोल है, एसेंशियल ऑयल,
फ्लेवेनॉइड्स, कॉमेरेंस। एक्शन एंड यूजेस की तरफ आ जाते हैं। ये एज अ कार्मिनेटिव इस्तेमाल होता है, एज अ डायूरेटिक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, परगेटिव एंड स्टिमुलेंट। कार्मिनेटिव, डायूरेटिक और स्टिमुलेंट्स के बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे परगेटिव टर्म का इस्तेमाल हुआ है। परगेटिव या इसको हम लैक्सेटिव भी कह सकते हैं। ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि इंक्रीज़ कर देती हैं स्टूल की मोटिलिटी को, तो ये यूज़ की जाती हैं कॉन्स्टिपेशन में, यानी कि कब्ज़ अगर हो जाता है तो परगेटिव ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कब्ज़ की कंडीशन हो जाती है तो सौंफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। Pharmacological properties. Different pharmacological experiment in a number of in vitro and in vivo models have convincingly demonstrated the ability of Funiculum vulgare to exhibit antifungal, antibacterial, antioxidant, antithrombotic and hepatoprotective activities. बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, डिफरेंट मॉडल का इस्तेमाल किया गया है, इन विट्रो मॉडल का भी इस्तेमाल किया गया है, इन वीवो मॉडल का भी इस्तेमाल किया गया है। तो उनसे ये चीज़ मालूम हुई है कि जो सौंफ है उसके अंदर बहुत सारी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइक सौंफ में एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, फंगल्स को किल करने की सलाहियत मौजूद होती है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी मौजूद होती है, बैक्टीरिया को किल करने की सलाहियत मौजूद होती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी होती है, हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि आपके लिवर वगैरह को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। Phenolic compound isolated from Funiculum vulgare are considered to be responsible for its antioxidant activity. अच्छा जी, सौंफ के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है उसका रीज़न्स ये होता है कि सौंफ के अंदर एक जो इसके फाइटोकेमिकल्स हैं उसमें मौजूद होता है फिनोल, और यही फिनोलिक कंपाउंड इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी का रीज़न होते हैं या वजह होती हैं। सेकेंड ड्रग जिसकी ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन हम लैब में करेंगे वो है सेपिंडस ट्राइफोलिएटस। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं सेपिंडस ट्राइफोलिएटस के फ्रूट। इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। सेपिंडस ट्राइफोलिएटस बिलोंग टू द फैमिली सेपिंडेसी। It is also known as South Indian soap nut tree. Members of the genus are commonly known as soapberries or soap nuts because the fruit pulp is used to make soap. Sapindus trifoliatus या रीठा की जो फैमिली है सेपिंडेसी है, इसको जो कहा जाता है साउथ इंडियन सोप नट ट्री भी कहा जाता है। और इस मेंबर ऑफ द जीनस, यानी कि इसकी जीनस के जो दूसरे मेंबर हैं उनको सोप बेरीज कहा जाता है, सोप नट कहा जाता है। उसकी वजह ये होती है कि इनके जो फ्रूट पल्प हैं वो सोप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द जेनरिक नेम इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैपो मीनिंग सोप एंड इंडिकस मीनिंग ऑफ इंडिया। It is used to treat various disease by Ayurveda and Sri Lankan traditional physician. इसका जो नाम ड्राइव हुआ है वो लैटिन या लातीनी वर्ड से ड्राइव हुआ है। लैटिन में सैपो कहते हैं सोप को, जबकि इंडिकस के जो मीनिंग वो रिलेट करते हैं इंडिया से। इसके अलावा जो बहुत सारे आयुर्वेदिक फिजिशियन हो गए, श्रीलंकन फिजिशियन हो गया है, वो सेपिंडस ट्राइफोलिएटस को डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मॉर्फोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आ जाते हैं। इट इज़ अ मीडियम साइज ट्री विथ प्यूबिसेंट यंग पार्ट। ये क्या है? मीडियम साइज़ का ट्री है जिसमें मेच्योर यंग पार्ट मौजूद होते हैं। लीव्स कंपाउंड, ऑल्टरनेट, एक्सटिप्यूलेट, पिन्नेट, लॉन्ग स्टॉक, लैंसियोलेट और ओवल लैंसियोलेट। यहाँ पे ये लीफ की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। बाकी टर्म से तो आप लोग बाकी टर्म के मुतालिक तो आप लोग जानते होंगे। एक नई टर्म का इस्तेमाल हुआ है एक्स स्टिप्यूलेट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टिप्यूल क्या होता है। ये आउटग्रोथ होती है जो कि लीफ स्टॉक के दोनों साइड पे निकल रही होती है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो सेपिंडस ट्राइफोलिएटस है उसके लीफ एक्स स्टिप्यूलेट होते हैं, यानी कि
उनमें स्टिप्यूल मौजूद नहीं होती। Much cultivated in South India and is rather common in the most low country region in Sri Lanka. It also grows in East Asia, India, Pakistan. ज़्यादातर जो इसकी कल्टीवेशन होती है वो साउथ इंडियन एरियाज़ में होती है। इसके अलावा ऐसे एरियाज़ जहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन लो होती है, लाइक श्रीलंका हो गया, इंडिया, पाकिस्तान और ईस्ट एशिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में इसकी ग्रोथ होती है, ग्रो किया जाता है ये। फार्माकोग्नोस्टिक फीचर्स, साइंटिफिक नेम सेपिंडस ट्राइफोलिएटस है, फैमिली सेपिंडेसी, इंग्लिश नेम सोप नट, लोकल नेम इसको रीठा कहा जाता है। प्लांट पार्ट जो यूज़ किया जाएगा फ्रूट है। इसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं? टैनिन्स मौजूद हैं, सैपोनिन्स मौजूद हैं, फैट्स, पैक्टिन एंड शुगर। एक्शन इन यूजेस एज अ डिटर्जेंट यूज़ होता है। एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपेक्टोरेंट ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि प्रमोट कर रही होती हैं स्प्यूटम की सिक्रीशन को। परगेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटी हेलमिंटिक एजेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। इमिटिक एजेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। एनाल्जेसिक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एज अ पेन किलर। Uses and action. Fruit of Sapindus trifoliatus are ground with water and applied on head to remove lice. अच्छा, सेपिंडस ट्राइफोलिएटस या रीठा के जो फ्रूट है इसको क्या है, बारीक सा पीस लिया जाता है, देन उसमें वाटर मिक्स किया जाता है और उसके बाद इसको जब हेड पे अप्लाई करते हैं तो ये रिमूव कर देता है लाइस, जो भी सर में जुएँ वगैरह हो जाती हैं उनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। Paste prepared with leaves and stem bark of Sapindus trifoliatus is applied in snake bites, scorpion and bees stinging. एक पेस्ट प्रिपेयर किया जाता है इसके लीफ से या स्टेम बार्क से और उसके बाद इसको ऐसी जगह पे लगाया जाता है, यहाँ पे किसी ने सांप ने काट लिया हो, बिच्छू वगैरह ने काट लिया हो या शहद की मक्खी वगैरह ने काट लिया हो, तो उस जगह पे इस पेस्ट को लगाया जाता है। तो ये एक तरह से हीलिंग प्रोवाइड करता है। Leaf of Sapindus trifoliatus are ground into a paste and stirred in water. Then the resultant froth is applied on the body to reduce fainting sensation and thirst arising from burning sensation. सेपिंडस ट्राइफोलिएटस के लीफ लिए जाते हैं, उनको बारीक पीसा जाता है। पीसने के बाद एक तरह से पेस्ट बन जाता है। उसके बाद इसमें वाटर डाल के उसको स्टिरर किया जाता है अच्छी तरह से। स्टिरिंग के बाद क्या है, एक फ्रोथ फॉर्म होता है। ये जो फ्रोथ है ये अप्लाई कर दिया जाता है बॉडी के या जिस्म के उन हिस्सों में जहाँ पे फेंटिंग सेंसेशन होती है या बर्निंग सेंसेशन हो रही होती है। ये फेंटिंग सेंसेशन को रिड्यूस करता है और थर्स्ट को रिड्यूस करता है, जो कि बर्निंग सेंसेशन की वजह से अराइज होती है। A thick solution of the pericarp of Sapindus trifoliatus is used for the treatment of epilepsy in folk medicine. अच्छा जी, सेपिंडस ट्राइफोलिएटस की जो पेरिकार्प होती है उसका थिक सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट में। एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसमें रिपीटेड सीजर होते हैं। फॉर बर्निंग सेंसेशन इन क्रॉनिक फीवर, leaf of Sapindus trifoliatus are ground together with vinegar and the resultant paste is applied in the body. बर्निंग सेंसेशन क्या होती है? बर्निंग सेंसेशन एक तरह से टाइप ऑफ पेन है जो कि नर्व प्रॉब्लम की वजह से होता है। ये नर्व प्रॉब्लम या तो ये होता है इंजरी हो गई हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होती है। तो बर्निंग सेंसेशन जो कि क्रॉनिक फीवर में होती है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है कि जो सेपिंडस ट्राइफोलिएटस है उनके लीव्स को ग्राउंड किया जाता है। उसके बाद उसमें विनेगर, सिरका ऐड किया जाता है और एक पेस्ट फॉर्म हो जाता है और इसको बॉडी के उन हिस्सों पर अप्लाई कर दिया जाता है जहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो रही होती है। ओरल यूसेज इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट it has the property of contracting uterus and inducing abortion.
प्रेगनेंसी में इसका ओरल यूसेज मना किया जाता है। इसकी वजह ये होती है कि ये जो रीठा है सेपिंडस ट्राइफोलिएटस, इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये क्या कर देता है, एज अ रिज़ल्ट अबॉर्शन इंड्यूस करता है। Root, leaf, fruit, skin of the fruits and seed of Sapindus trifoliatus are used in medicine. Sapindus trifoliatus is a medicinal plant used in the treatment of various diseases such as migraine, bronchial asthma, cough, fever, burning sensation and epilepsy. सेपिंडस ट्राइफोलिएटस का जो प्लांट है, इसके तमाम पार्ट, चाहे वो रूट हो, लीव हो, फ्रूट की स्किन हो, सीड हो, सब के सब मेडिसिन्स में इस्तेमाल होते हैं और डिफरेंट डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट में इनका इस्तेमाल किया जाता है। लाइक माइग्रेन हो गया, एस्थमा हो गया, बर्निंग सेंसेशन है, फीवर हो गया, एपिलेप्सी। इट इज़ ऑल अबाउट दी फ्रूट। थैंक यू।